नमस्कार दोस्तों, दर्शनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता चल चुका होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन में कितने पद दिए गए हैं, क्या पद बढ़ने की संभावना है क्या, या किस तरह से आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी आगे होना चाहिए, इन बातों पर हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं सबसे पहले कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कितने पद अभी दिए गए हैं। आप सभी को अचंभा हो रहा होगा क्योंकि पद जो है बहुत कम दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लगभग 60 पद दिए हैं, लेकिन आप सभी को पता है हर बार ऐसा होता है कि जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों से पद बाद में और आवंटित किए जाते हैं, तो पद लगभग बढ़ने की संभावना है। यानी अभी जो पद हैं लगभग 60 पद दिए गए हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा 60 पद दिए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है लगभग 230 के लगभग कुछ पद हो जाएंगे। यानी अन्य जो विभाग है वहां से पद आवंटित होने के बाद लगभग 230 पद आने की संभावनाएं हैं। ठीक बात। तो आगे बढ़ते, देखो ये तो सब आपको पदों के बारे में तो पता लग चुका है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें क्या है। पहली चीज, विज्ञापन कब जारी हुआ है। 30 तारीख को विज्ञापन जारी हुआ। 19/1/2024 से, यानी 19 जनवरी 2024 से आप इसका आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 18 डिसाइड की गई है, 18 फरवरी। ठीक है, और हो सके त्रुटि ना कीजिएगा, और त्रुटि अगर होती है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं लगभग 22 तारीख तक। इसकी भी अंतिम तिथि दे रखी है। ठीक है, 20/2/2024 तक दे रखी है। ठीक है, प्रवेश पत्र आपका मिल जाएगा अप्रैल के 20 तारीख को प्रवेश पत्र मिल जाएगा। और परीक्षा की जो तिथि निर्धारित है, जो विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है, यानी आपके पास लगभग 110 से 120 दिन का समय है, और इस 110 से 120 दिन में आप बहुत अच्छे से एमपीपीएससी प्री और मेंस यानी मुख्य परीक्षा को टारगेट कर सकते हैं। तो हमारा क्या रणनीति होना चाहिए कि आप किस पेपर को पहले पढ़ें, किस पेपर को आप बाद में पढ़ें, या प्री और मेंस का कौन से ऐसे पार्ट है जिनको आप लेकर साथ में चल सकते हैं, हम उन पे भी बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपका दे रखा है। ये प्रारंभिक परीक्षा जो रविवार के दिन होना है, 28 अप्रैल 2024 को होना है। ठीक है, और 2 पेपर होते हैं, आप सबको पता है। प्रथम प्रश्न पत्र, सेकंड प्रश्न पत्र है, उनके बारे में दे रखा है पूरा। ठीक है, और अगर आपको लगता है ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप अच्छे से और देख सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं कुछ जो आपको पढ़ना है, रिजर्वेशन वगैरह क्या कुछ है। ठीक है, भत्ता वगैरह मिलने की जो चीजें होती है वो सब कुछ दे रखा है, कौन कौन से विभाग है जिसमें किस किस प्रकार के जो पद दे रखे हैं, ये सब कुछ इसमें अच्छे से लिखा हुआ है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। देखो, हमने इसको 120 दिन की जो हमारी रणनीति है, इसको हमने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो भाग है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो भाग है उससे आप किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, एमपीपीएससी आयोग के द्वारा जो निर्धारित है, उस पाठ्यक्रम को अच्छे से खूब पढ़ना है। ठीक है, 4-5 दिन 6 दिन आपको क्या करना है, प्री में मेंस में क्या पूछा जाता है, किस प्रकार का पेपर होता है, किस प्रकार के मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा पाठ्यक्रम आपको अच्छे से, आपको सिलेबस आना चाहिए। यानी आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सिलेबस आपको अच्छे से डाउनलोड करना है। इसके बाद देखिएगा, प्री को आप कहां से तैयार करें, किस तरीके से तैयार करें। तो प्री के लिए आपको क्या करना है, देखो अभी आपको क्लासेस भी रेगुलर कंटिन्यू आपको 1 तारीख से हमारे प्लेटफॉर्म पर दर्शनम एकेडमी पर आपको डेली हर दिन आपको क्लासेस लाइव या आपको रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो जिसमें आप सहारा उसका भी ले सकते हैं। आप सबको पता है एमपीजीके बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम क्या करेंगे, सबसे शुरुआत में ही हम एमपीजीके शुरू करने वाले हैं, और हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका प्री वाला कॉन्सेप्ट भी और मेंस वाला दोनों साथ साथ अच्छे से हो। ठीक है, सबसे पहले देखो, प्री अगर आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब के साथ आपको बुक्स पढ़ना है। अब देखो, इसका एक रणनीति वीडियो हो सकता है, मैं आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना है वो आपको सजेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा कुछ पीडीएफ है जिनसे आप पढ़ सकते हैं, और कुछ आप सेल्फ नोट्स, सबसे बेस्ट है आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स। ठीक है, सेल्फ नोट्स, ये तरीके हो सकते हैं आपके प्री परीक्षा के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर हम मेंस की तैयारी करते हैं तो पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में दोनों में कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन टॉपिक हैं उनको आप पहले तैयार कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड है, यानी 3 पेपर है हमारे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर मेंस के। इन तीनों पेपर को देखना है और इन तीनों पेपर को इस तरह से करना है कि प्री और मेंस के जो कॉमन टॉपिक है उनको आप पहले कीजिए, उनको आप क्या कीजिएगा, पहले कीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका मेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि देखो प्री में पेपर 4 से पेपर 6 से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो पहले कोशिश कीजिएगा पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इस तरह से करें कि प्री भी कवर हो और आपका उसमें मेंस भी कवर हो, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ओल्ड पेपर जो है वो आपको जरूर से सॉल्व करना है। अब ओल्ड पेपर सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो सबसे बढ़िया जो तरीका माना जाता है, सबसे बढ़िया तरीका ये माना जाता है कि जो आपके फर्स्ट पेपर यानी प्री का जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस वाला, उसकी बात करें, सी सेट वाले का आप ओल्ड पेपर सॉल्व ना करें, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर है उसको आपको क्या करना है, 2003-4 से लगाकर 2023 तक के जितने भी अब तक जो पेपर हुए हैं उन सब के सॉल्व पेपर लेकर आना है। बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं जिनके सॉल्व पेपर आते हैं, वो आप ले सकते हो, पुणेकर महावीर या और भी पब्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ध्यान आया तो आपको बता दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जितना पुराना हो सके, जितना पुराना 1993, 94 या जो भी आपको मिल जाए वहां से आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं और उनको लगा कर देखिए। गलत हो रहे कोई बात नहीं, फिर भी आप लगाइए। इससे आपको क्या लगेगा, इससे आपका बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। और अगर ये आपको पता लग गया कि ये प्रश्न कब पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में, तो आगे का आपका विजन बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें पढ़ना किस प्रकार से चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व पेपर लेना है, ठीक। और आपको क्या करना है मेंस के लिए, ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए सबसे पहले अनसोल्व पेपर खरीदना है। देखो प्री के लिए क्या करना है, सोल्व पेपर खरीदना है, जबकि मेंस के लिए क्या करना है, अनसोल्व पेपर खरीदना है। और अनसोल्व पेपर भी आपको खरीदना है 2014 के बाद के, ठीक है। 2014 से 23-22 तक, 23 में अभी तो कुछ हुआ नहीं मेंस, ठीक है। तो आप जो भी उपलब्ध है 2021-22 तक के, 21 तक के, 22 तक के, वो आप मेंस खरीद सकते हो अनसोल्व पेपर, ठीक है। पहले आपको समझ में आ गया, पहले इनको कंप्लीट करना है जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन हो, वो सारा अगर आपका कंप्लीट है तो आपका एक मनोबल भी बनेगा। देखो अगर आपने प्री निकाल लिया तो हमें ऐसा तो है नहीं कि प्री निकाल देने से, आपने 8 बार प्री निकाला तो आपको कुछ अवार्ड मिल जाएगा या आपने कुछ अचीव कर लिया बड़ा, कुछ नहीं। जब तक आपका पूरी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के नंबर आपके जुड़ने वाले नहीं हैं, जो नंबर आपके जुड़ने वाले हैं वो मुख्य परीक्षा में और आपका जो साक्षात्कार होगा उन दोनों के मिलाकर नंबर जुड़ने वाले हैं और सिलेक्शन वही होगा, ठीक है। लेकिन प्री निकलना भी जरूरी है। तो इस तरह की अगर आप रणनीति देखोगे तो सबसे बढ़िया तरीके से आप अच्छे से कर पाओगे इसको। देखो अगला दूसरा चरण देखते हैं। देखो द्वितीय भाग में आप क्या करोगे, सेल्फ नोट्स बनाना शुरू कर दो। किसके, अब आपका पहला पेपर हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम प्री पढ़ते नहीं रहना है। अब आपको क्या करना है, जब आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर हो गया और उनको आपने कैसे तैयार किया है, प्री और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ में मिलाकर तैयार किया है। देखिएगा सेल्फ नोट्स बनाना शुरू करना है, और किन किन को, पेपर 4th, 5th और 6th को। देखो पेपर 4th का, पेपर 5th का, पेपर 6th का। पेपर 4th में क्या है, पेपर 4th में इथिक्स, नीति शास्त्र। पेपर 5th में है हिंदी, इसकी क्लासेस भी आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। और पेपर 6 की बात करें हम, तो पेपर 6 में आपका ऐसे आ जाता है निबंध वाला पार्ट, निबंध वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले MPGK शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो बाकी एग्जाम है उनमें भी आपको काम आएगा, ठीक है। MPGK मतलब मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो वो आपको उसमें काम आने वाला है। और आप MPGK आप देखोगे ना, बिल्कुल बहुत अच्छे स्तर से एक नए लेवल के साथ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब देखो इनको आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, सबसे बढ़िया सोर्स है आप YouTube का मदद लीजिए, जो टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं किसी का भी वीडियो आप देखिए, ठीक है। दूसरा, किसी भी कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हो, किसी भी कोचिंग के जो आपको ठीक लगता है, जिसकी भाषा आपको ठीक लगती है, उन दोनों को मर्ज करके साथ में आप पढ़िए, आप अच्छे से नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद इस पर भी एक अलग से वीडियो हो सकता है, वो वीडियो अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ रणनीति पर एक बेहतर वीडियो हो, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आ सकता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये दूसरे भाग में आपको इतना करना है, ये सब हो गया। फिर तीसरे भाग में आपको क्या करना है, देखो, और हाँ साथ में आपको आंसर राइटिंग जरूर करना है। कितना भी करो आप, गलत लिखो, कैसा भी लिखो, लिखने की कोशिश करो। जो जितना लिखेगा वो उतनी जल्दी मेंस को पास करेगा। आप लिखने की कोशिश करें, मेंस जब तक आप लिखोगे नहीं, आपका
मनोबल भी नहीं आएगा, आपने कितना भी याद कर लिया उसको लिख कर देखिए आप। तो आंसर राइटिंग आपको ज़रूर से करना है, यानी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आंसर राइटिंग के लिए। देखिए तीसरा भाग, तीसरे भाग में आपको क्या करना है, अब आपका तैयारी बहुत अच्छा हो चुका है, अब हमें आ जाना है पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू पे आ जाना है। अब पीवाईक्यू पे फिर क्या करोगे आप, जो भी आपके पुराने ओल्ड क्वेश्चन है वो तो आप लगा चुके पहले ही, अब आपको क्या करना है, जो भी टेस्ट सीरीज या जहां से भी आपको प्रश्न मिलते हैं उनको हल करना है। और सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी एग्जाम को पास करने का, जितना आप ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें पारदर्शी होती चली जाएगी। हम क्या करते हैं, खूब सारी बुकें पढ़ते हैं, खूब सारी बुक ना पढ़े, किसी एक बुक को फॉलो करें और उस बुक को आप 20 बार 25 बार 30 बार पढ़ें, ज़्यादा बोल दिया, लेकिन फिर भी आप 10 बार 12 बार पढ़ेंगे तो आपको वो बुक अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, या कोई नोट्स आप फॉलो करते हो या किसी क्लास को किसी यूट्यूब पर वीडियो फॉलो करते हो तो उनको आप बार बार देखिए। खूब सारे सोर्स से पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा, आपको एक सोर्स वहाँ से मिला, एक सोर्स वहाँ से जुटाया और जुटाने में रह जाते हैं और कंप्लीट नहीं हो पाता। और आपको क्या करना है, अंतिम रूप से आपको अपडेटेड डाटा, जो भी डेटा अपडेट होता है, जो बजट आता है, उन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है लास्ट वाले पार्ट में। ठीक है, और आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको सिनॉप्सिस बनाना है, जो हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। आपके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप 4 से 5 दिन में पूरी तरह से रिवीजन कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। तो आपका खुद का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, सिनॉप्सिस होना चाहिए। सिनॉप्सिस भी कैसे बनाए जाते हैं उस रणनीति वीडियो में आपको ज़रूर से मैं बताऊंगा। ठीक है, और विशेष रूप से इसकी क्लास हम जरूर से शुरू करने वाले हैं, कल से ही आपको पहला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एमपी जीके पर विशेष ध्यान देना है, आपको क्या करना है, एमपी जीके पर विशेष ध्यान देना है। और आप चाहो तो वन शॉट वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाते हैं, लास्ट टाइम में आप इसका सहारा ले सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको ज़रूर से मिल जाएगी, वहाँ पर डेली हर दिन 10 करंट अफेयर के पीवाईक्यू मिलते हैं। करंट अफेयर्स के पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, वो आप जरूर से हल करें। बड़े ही बहुत अच्छे लेवल के पीवाईक्यू रहते हैं, डेली के 10 आते हैं और बाकी भी जानकारियां आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। अभी क्लासेस शुरू होने वाली हैं कंटिन्यूसली, अभी 1 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है, जो कि यूनिट फर्स्ट शुरू किया जाएगा, मध्य प्रदेश का इतिहास, और बड़े ही अच्छे लेवल के साथ प्रारंभिक परीक्षा की क्लासेस आपकी शुरू होगी। और जितने भी व्यापम के भी एग्जाम होते हैं वो भी उसमें आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू आप देख सकते हैं जिसमें 10 प्रश्न आपको डेली रहेंगे और आप उस तरह से हल कर सकते हैं। धीरे धीरे आप शुरुआत करेंगे तो इस तरह से मुझे लगता है ये आपके लिए बेस्ट तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी एमपीपीएससी का बहुत अच्छे से हो पाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है उसका आप ज़रूर से देखिएगा, आपको कल नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।